अस्सलामुअलैकुम। 2012 के अंदर तहसीलदार का एक पेपर हुआ था। पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ और जनरल नॉलेज का ये वाला पोर्शन है। हम इसको ज़रा देखने लगे हैं। सबसे पहला सवाल है, द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। और ये अनलमेंट कब हुई थी इस पार्टीशन की? 1911 के अंदर। कायदे आज़म ने रिज़ाइन किया था फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यू टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। Which of the following leaders had convinced कायदे आज़म to join All India Muslim League? किसने किया था उन्हें? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। कब ज्वाइन की थी? 1913 के अंदर। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम इंग्लैंड इन 1933 बाय चौधरी रहमत अली। ये वही बंदे हैं जिन्होंने नाउ और नेवर में पाकिस्तान का नाम प्रपोज किया था। और ये कहाँ पे दफन है? कैम्ब्रिज के अंदर। The central part of Government of India Act 1935 was not enforced because of required number of princely states declined to join the Indian Union. The founder of Indian National Congress कौन थे? A.O. ह्यूम थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर। ये कब बनी थी? 1885 के अंदर। The largest princely state by area at the time of partition was Kashmir. The Central National Mohammedan Association was founded in 1873 by Sayyid Amir Ali. The Constitution of All India Muslim League was drafted by a committee in 1907 headed by Maulana Muhammad Ali Johar. Which amendment were proposed by Qaid Azam in the Nehru Report in 1928 to make it acceptable to Indian Muslim? कौन सी amendment थी? वो थी ये सारी की सारी। ये द मुस्लिम शुड बी गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। एक, फॉर 10 years द मुस्लिम शुड बी रिप्रेजेंटेड इन पंजाब एंड बंगाल अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। रेजिडुअरी पावर्स शुड बी गिवन टू द प्रोविंसेस। तो ये सब की सब जो है ना वो अमेंडमेंट्स जो कायदे आज़म ने नेहरू रिपोर्ट में 1928 में जो आई थी उसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैड स्टार्टेड पब्लिशिंग हिज फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉमरेड 1911 फ्रॉम कलकत्ता से उन्होंने स्टार्ट किया था। लियाकत अली खान ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ मेंबर इन 1923 के अंदर लियाकत अली खान ने इसे ज्वाइन किया था। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ 21st एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? अल्लामा इकबाल ने डिलीवर किया था तब 21st एनुअल सेशन के अंदर 1930 के अंदर अपना खुतबा इलाहाबाद दिया था तब। Which of the following leaders helped कायदे आज़म in the preparation of his 14 points 1929? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। बहुत बड़ा नाम है, बार बार यही आगे आ रहा है because he was one of the most proactive persons. Under गांधी आयरन पैक्ट 1931 के अंदर it was decided कि कांग्रेस will call off its civil disobedience movement. The Government of India Act 1935 divided the country into 11 provinces. In the provincial election of 1937, All India Muslim League won largest number of seats in the United Province, जो बाद में पाकिस्तान को मिला भी नहीं था। The Indian Muslims observed Day of Deliverance after the resignation of Congress ministries। कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को Day of Deliverance। चौधरी रहमत अली ने फर्स्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान इन हिज पम्फलेट नाउ और नेवर इन 1933 के अंदर प्रपोज किया था। आइडेंटिफाई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हु लेड द कैबिनेट मिशन इन 1946। वो थे लॉर्ड पिथिक लॉरेंस। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1937 के अंदर। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 23 मार्च 1940 वॉज सेकेंडेड फ्रॉम सिंध प्रोविंस बाय अब्दुल्ला हारून ने इसको सेकेंड किया था सिंध प्रोविंस से। कांग्रेस लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कब? 1942 के अंदर। गांधी जिन्ना टॉक्स वर हेल्ड इन 1940 टू डिस्कस द CR फार्मूला प्रिपेयर्ड बाय राजगोपाल आचार्य। हु प्रिजाइडेड ओवर शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। आफ्टर सर आगा खान द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज मौलाना जफर अली खान। The Hindu had launched Swadeshi movement to boycott English-made goods in the wake of partition of Bengal 1905.
द पीरपुर रिपोर्ट ऑन द ब्रूटैलिटीज ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 वॉज कंपाइल्ड बाय राजा मोहम्मद मेहदी. द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 4 जुलाई 1947. हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स हैड ट्रांसलेटेड लाहौर रेजोल्यूशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू ऑन 23 मार्च 1940? मौलाना जफर अली खान ने ट्रांसलेट किया था. कायदे-ए-आज़म मेट गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1916 एट लखनऊ, और तभी हुआ था लखनऊ पैक्ट. आइडेंटिफाई द वायसरॉय हु मेड अ गस्ट ऑफर इन 1940? लॉर्ड लिनलिथगो. कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी हुई थी 1913 के अंदर. कानपुर मस्जिद में लोगों को जला दिया गया था. कायदे-ए-आज़म ने सरेंडर कर दी थी मोस्ट चेरिश डिमांड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स. वो क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की जो है ना वो डिमांड थी, उसको सरेंडर कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उस पर गिव अप दे दिया. कब? दिल्ली प्रपोजल में 1927 के अंदर. कायदे-ए-आज़म ने ज्वाइन की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ मेंबर इन 1913. कहाँ पे? एट बम्बई. द पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट. आइडेंटिफाई द ऑथर. अरिस्टोटल ने लिखी थी द पॉलिटिक्स. थॉमस कप इज गिवन फॉर द गेम ऑफ बैडमिंटन के लिए खेला जाता है थॉमस कप. द नोबल प्राइज फॉर द पीस इज गिवन इन द सिटी. ओस्लो के अंदर नोबल पीस प्राइज दिया जाता है. विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? लिवर है लार्जेस्ट ग्लैंड. हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्काउट मूवमेंट? रॉबर्ट बैडन पॉवल थे स्काउट मूवमेंट के फाउंडर. The first Pakistani who became the judge of International Court of Justice वो थे सर जफरुल्लाह खान. द UN Security Council कितने पे कंसिस्ट करता है? कितने मेंबरान पे? 15 मेंबरान पे. द स्विस कैनल किस किस को कनेक्ट करती है? मेडिटेरियन को रेड सी के साथ कनेक्ट करती है ये. पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN Security Council 7th टाइम. What do you understand by term curb in the foreign currency dealings? तो इसका मतलब है टू एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज इन द ओपन मार्केट. इतरतास रशिया की न्यूज़ एजेंसी है. आरियाना एयरलाइन है तुर्की की. पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 कहाँ पे लोकेटेड है? काराकोरम रेंज के अंदर. आइडेंटिफाई द हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेज. वो है सितारा बिसालत. द स्टडी और साइंस ऑफ पॉपुलेशन कहलाती है पुल्टोक्रेसी. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इन्फेक्शियस डिसीज इज काजिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन द वर्ल्ड? एड्स. द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मोनार्की कौन सी है? जापान. ओपेक्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है सऊदी अरेबिया. पेडागोजी is a science of teaching. The main cause of earthquake is, ये इस तमाम की तमाम हैं. After USA which country is the second biggest arms seller to the world? रशिया है. डिजिटल कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था? हॉवर्ड एकिन ने. पिन पॉइंट द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री. वो है ग्रेट ब्रिटेन. हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग सार्क कंट्रीज. वो है श्रीलंका का. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ IMF. तो IMF कहती है फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज को अवेलेबल करती है फॉर दोज कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफ़िकल्टीज़ को डील करने के लिए IMF लोन देता है. एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना वो डेवलपमेंट और तरक्की के लिए लोन देता है. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड. अमंग द सार्क कंट्रीज द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम श्रीलंका का है. विच इंटरनेशनल एजेंसी सुपरवाइज्ड इंडस बेसिन ट्रीटी 1960 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकरी की थी इंडस ट्रीटी के अंदर. आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान. वो है सियाचिन. वारसक डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर. काबुल के अंदर वारसक डैम बिल्ट हुआ है. द शुंदर पास एट द हाइट ऑफ 12,205 फीट कनेक्ट्स. किसको कनेक्ट करता है? चित्राल को गिलगित के साथ शुंदर पास कनेक्ट करता है. अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन कौन सा है? इंडिया. अभी भी इंडिया ही है. ऑफ द वेरियस एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस द ओल्डेस्ट वन इज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU. ऑन चाइना रिसेंटली पब्लिश्ड अ बुक. किसने लिखा है इसे? हेनरी किसिंजर ने.
द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिखिज़म्स हॉलीएस्ट प्लेस गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर वॉज लेड बाय हज़रत मियाँ मीर। हज़रत मियाँ मीर ने गोल्डन टेम्पल अमृतसर का संगे बुनियाद रखा था। कुरान मजीद की किस सूरत में अल्लाह के सबसे ज़्यादा हुक्कामात आए हैं? सूरह अल-बक़रा के अंदर। कुरान मजीद की सबसे पहले नाज़िल होने वाली मुकम्मल सूरत सूरह फ़ातिहा है। सूरह फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर अकरम की खुफिया तबलीग इस्लाम के दौरान तहरीक इस्लाम का मरकज़ हज़रत अरकम मखज़ूमी का घर था। बैत उक़बा सानिया में टोटल 12 अफराद शामिल थे। कुरान मजीद में हज़रत ज़ैद बिन हारिस का नाम आया हुआ है, वाहिद सहाबी हैं वो। मिसाक़ मदीना की ख़िलाफ़ वर्जी सबसे पहले यहूदियों के बनु कनिका कबीले ने की थी। कुरान मजीद की आखिरी वही के कातब हज़रत अबी बिन काब थे, जो कि बहुत बड़े शायर भी थे। कुरान मजीद में अंबिया कराम के नाम पर 6 सूरतें हैं। मुसलमानों ने पहली जंग किस खलीफा राशिद के दौर में लड़ी? हज़रत उस्मान गनी के। ग़ज़वा मौता 8 हिजरी को हुई। वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन थी जो सखावत और फ़याज़ी की वजह से उम्मुल मसाकीन के लक़ब से मशहूर हुई? हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा। ज़कात की फ़र्ज़ियत के बाद हुज़ूर अकरम ने ज़कात व सदक़ात और जज़िया इकट्ठे करने की ज़िम्मेदारी हज़रत मुआज़ बिन जबल की लगाई थी। मंदरजा ज़ेल में से कौन से सहाबी अशरा मुबशरा में शामिल हैं? इनमें से ये ज़रा देखें। हज़रत साद बिन अबी वक़ास हैं अशरा मुबशरा में शामिल, वो 10 सहाबा जिनको ज़िंदगी में ही जन्नत की बिशारत दे दी गई थी। कुरान मजीद में किस नबी का सबसे ज़्यादा तज़किरा किया गया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम अल-बारी किस सिफ़त को ज़ाहिर करता है? हर चीज़ को अदम से वजूद में लाने वाला इस सिफ़त को ज़ाहिर करता है। इसराइल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस ग़ज़वा में शिरकत की? ग़ज़वा अबवा में। सन 4 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को इब्रानी ज़ुबान सीखने की हिदायत की? वो थे हज़रत ज़ैद बिन साबत। कुरान मजीद को 30 पारों में किसने तकसीम किया? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। इस्लाम का पहला सीरिया कौन सा है? सीरिया नखल्ला इस्लाम का पहला सीरिया है। अज़ान में अल्लाहु अकबर के अल्फाज कितनी मरतबा आते हैं? 6 मरतबा। नमाज में कौमा किसे कहते हैं? रुकू के बाद सीधा खड़े होने को कौमा कहते हैं। कुरान पाक में किस चीज़ को ज़ुल्म अज़ीम कहा गया? शिर्क को। तवाफ़ कुदूम क्या है? बैतुल्लाह पहुँचने के बाद पहला तवाफ़ तवाफ़ कुदूम कहलाता है। सलात खुसूफ कब अदा की जाती है? चाँद ग्रहण के वक़्त और सूरज ग्रहण के वक़्त सलात कसूफ पढ़ी जाती है। मज़हब के माना है चलने का रास्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मुतल्लिक़ फ़रमाया वो नबियों और शहीदों के साथ होगा? सच्चा और ईमानदार बंदे के बारे में ये आपने फ़रमाया। सबसे ज़्यादा अहदीस किस सहाबी से मरवी हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। कुरैश ने कितने अरसे तक बनो हाशिम का मुआशी मुकाता किया था? 3 साल तक। हुजूर किस दिन सफ़र करना पसंद फरमाते थे? बुध वाले दिन।